लेक्चर हो गया हमारा स्टार्ट। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दो टाइप्स के सॉल्यूशन, है ना। एक है तुम्हारा सैचुरेटेड और एक है तुम्हारा अनसैचुरेटेड, ठीक है। अच्छा देखो, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन इन्हीं दो कंसेप्ट से रिलेटेड मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा एक और टॉपिक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हमें अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड अगर आ गया तो हम बड़े ही आसानी से सॉल्युबिलिटीज वाले टॉपिक को कैटर कर लेंगे, उसको बड़े ही आसानी से हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। तो लेकिन देखो, जब भी हम सैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सोल्यूशन को पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए, कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए। जैसे मान लो कि मेरे पास एक बाउल है, ठीक है। अब उस बाउल में मतलब मैंने क्या कहते हैं सॉल्ट डाल रखा है, काफी सारा सॉल्ट डाल रखा है। और मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, और उसमें मेरे पास पानी है, ठीक है। उसमें क्या, मेरे पास पानी हो रखा है। तो अगर जैसे मान लो कि सबको मैं ये देता हूँ, मैं अंश को भी देता हूँ, ठीक है, मतलब मैं अभिषेक को भी देता हूँ, अभिषेक को ही अंश मान लो, ठीक है। मैं यश को भी देता हूँ, मैं अनंत को भी देता हूँ, मैं सारे बच्चों को यही चीज दे रहा हूँ। और मैं कहता हूँ कि चलो तुम लोग सोल्यूशन बनाओ। तो यार ऐसा तो हर केस होगा नहीं कि हर केस में मतलब क्या कहते हैं सबका कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन सेम हो। मतलब कि अगर जैसे मान लो कि ये तुम्हारा 80 ml ऑफ वाटर है या फिर 100 ml ऑफ वाटर है, तो सबने मतलब क्या कहते हैं 20 ml मतलब क्या कहते हैं 20 ml ऑफ सॉरी 20 ग्राम ऑफ मतलब क्या कहते हैं उन्होंने वो मिला रखा हो, मतलब क्या कहते हैं सॉल्ट मिलाया हो। सबका अलग अलग कंसंट्रेशन हो सकता है। तो बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन, है ना, कि मतलब जिसका सबसे अलग अलग कंसंट्रेशन हो सकता है, तो उसकी बेसिस पे हम लोग लेस कंसंट्रेशन और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन भी बोलते हैं। और इस बेसिस पे हम लोग सोल्यूशन को दो कैटेगरी में भी डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी होती है तुम्हारी होती है सैचुरेटेड और एक होती है तुम्हारी अनसैचुरेटेड। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। कि यार अगर मान लो कि अगर हमने किसी भी सैल्यूट को, जैसे ये तुम्हारे यहाँ सॉल्ट था, तो सॉल्ट तुम्हारे यहाँ सैल्यूट हो गया, वाटर तुम्हारे यहाँ सॉल्वेंट हो गया। तो अगर हम किसी भी कोई भी सोल्यूशन बनाते हैं, सैल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं, तो कौन सा मतलब ऐसा फेनोमेना होता है जिसकी वजह से हम लोग सोल्यूशन को हम लोग अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बोल देते हैं। देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, जब भी कोई भी सोल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है। मान लो कि तुम्हारे पास एक बीकर है, बीकर में तुम्हारे पास पानी था, पानी में तुमने मतलब नमक मिलाया और तुमने उसको मतलब घोल लिया, मतलब तुमने एक ब्राइन सोल्यूशन बनाया, ठीक है। अब अगर तुमने ब्राइन सोल्यूशन बनाया और फिर उसके बाद मैंने बोला कि चलो अनंत अब तुम्हारी बारी है, अब तुम इसको मतलब क्या कहते हैं फिर अब तुम मतलब क्या कहते हैं इसको घोल के दिखाओ। और तुमने फिर नमक उठाया और तुमने उसी बीकर में फिर से मिला दिया। इसका मतलब क्या था कि जो बीकर की कैपेसिटी थी, जो बीकर की कैपेसिटी थी एक अपने अंदर सॉल्ट को मतलब क्या कहते हैं सॉल्यूबल करने की, सॉल्युबिलिटी करने की, उससे ज्यादा वो सॉल्यूबल हो गया। तो इसका मतलब है कि अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होगा? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में मतलब जो सैल्यूट है वो तुम्हारा और भी ज्यादा क्वांटिटी में मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा डिसॉल्व हो सकता है। मतलब कि तुम्हारा अगर जैसे मान लो कि वाटर है, वाटर अगर जैसे मान लो कि मैंने क्या दिया कि वो तुम्हारा 80 ग्राम तक मतलब क्या कहते हैं सॉल्ट को सॉल्यूबल कर सकता था, मिला सकता था। तो जब किसी ने मिलाया था तो वो केवल 60 ग्राम मिलाया था। तो मुझे बताओ कि अभी 20 ग्राम और मिला सकता है कि नहीं मिला सकता, मुझे बताओ। मिला सकते हैं भैया। मिला सकते हैं ना। तो इसका मतलब क्या कि वो 60 ग्राम जब तुम्हारा मतलब क्या कहता है किसी वाटर में मिल रखा था, तब उस केस में जो तुम्हारा सोल्यूशन था वो क्या था? उस सोल्यूशन को हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अच्छा मुझे बताओ, पहले इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे इतना बताओ। भैया हाँ अनसैचुरेटेड भैया। सॉल्यूशन को डाइल्यूटेड सॉल्यूशन भी तो बोल सकते हैं। हाँ, डाइल्यूटेड सोल्यूशन बोल सकते हैं कि मतलब ये कि उसका कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब है कि उसमें हम लोग और सैल्यूट मिला सकते हैं। लेकिन इसमें एक फंडा और जुड़ता है, वो ये है कि हमको किसी भी केस में टेम्परेचर को राइज नहीं करना है। क्योंकि अगर किसी बच्चे ने अगर पहला चैप्टर पढ़ा होगा तो पहले चैप्टर में मैंने तुमको बताया है कि अगर आपको चैप्टर में मतलब पहले चैप्टर में मैंने बताया कि आप जैसे ही अगर किसी भी लिक्विड में अगर आप हीट देते हो तो जो उसके पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा बीकर है, ये क्या है? ये तुम्हारा बीकर है। तो उस समय अगर जैसे मान लो कि उसके पार्टिकल पास पास में थे, लेकिन अगर इसी बीकर में अगर मैं हीट दे दूं, हीट देने लगूं, तो ये जो पार्टिकल होंगे क्या होंगे? ये थोड़े दूर दूर हो जाएंगे। और अगर दूर दूर हो जाएंगे तो फिर इसमें और मतलब स्पेस बन जाएगा, और स्पेस बन जाएगा तो इसका मतलब क्या है? वो और बड़े आसानी से मतलब क्या कहते हैं शुगर के पार्टिकल्स हो गए या फिर तुम्हारे सॉल्ट के पार्टिकल्स हो गए, वो उसको बड़े आसानी से वो अंदर डिसॉल्व करा देगा। लेकिन हमारा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन जब भी हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे तो डेफिनेशन में क्या बताएंगे कि एक इस टाइप का सोल्यूशन जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा सैल्यूट को मिला सकते हैं बिना टेम्परेचर को राइज किए हुए।
तो इसको हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? तो इसको हम लोग दूसरे वर्ड में ये भी बोल सकते हैं कि अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में एक्चुअली में जितना सैल्यूट मिला होना चाहिए उतना नहीं मिला होता, एक्चुअली में तुम्हारा लेसर अमाउंट में मिला होता है। तो मुझे बताओ ये दो चीज समझ में आई कि नहीं आई? पहले मुझे इतना बताओ। आ गई ना? हाँ भैया। आ गया ना? वेरी गुड। तो अभी देखो मैंने तुमको अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बताया, फिर मैं तुमको सैचुरेटेड सोल्यूशन बताऊंगा, और फिर मैं तुमको एग्जांपल दूंगा कि जब भी हम लोग सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड को लिखते हैं तो किस तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं, ये चीज है। तो अभी देखो, अभी जैसे मान लो कि मैं तुमको इसको दिखाता हूँ, ठीक है? ये तुम्हारा ये सॉल्ट है, ये तुम्हारा वाटर है। जैसे मान लो कि एक एक मतलब बीकर में हमने इस तरीके से मिलाया, ये अच्छे तरीके से सॉल्युबल हो गया, और दूसरे सोल्यूशन में हमने मतलब दूसरे वाटर का एक सोल्यूशन बनाया जिसमें हम लोग मिला रहे वो थोड़ा सा इनसोल्यूबल हो रहा है। तो मुझे बता सकते हो कि इन दोनों सोल्यूशन में ए और बी में तुम्हारा सैचुरेटेड कौन है, वो सॉरी अनसैचुरेटेड कौन है? अनसैचुरेटेड जिसमें और मिला और मिला बी। सकते हैं, और वो इसमें और किस में मिला सकते हैं? किस वाले? बी ए बी। वाले में, है ना? क्योंकि हम उसमें और सॉल्ट डाल सकते हैं और उसको मतलब कर सकते हैं। तो यहाँ जो सॉल्ट है वो बेसिकली क्या है? वो तुम्हारा एक तरीके का सॉल्यूट है, मतलब कि वो सॉल्यूट है, और वाटर क्या है तुम्हारा? सॉल्वेंट है। तो इसका मतलब है कि इस सॉल्वेंट में अभी और भी कैपेसिटी है सॉल्यूट को मिलाने की। तो तुम्हारा एक तरीके से अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या हो गया कि अनसैचुरेटेड सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें तुम सैल्यूट की क्वांटिटी को और बढ़ा सकते हो। बट एक चीज को तुमको मतलब समझना पड़ेगा तब कि मतलब हाँ मेरे को टेम्परेचर नहीं राइज करना। अगर मैंने टेम्परेचर राइज कर दिया तो फिर ये जो बगल में यहाँ तुम्हारा इनसॉल्यूबल लिख रखा है ना, इस इनसॉल्यूबल की भी सॉल्यूबल प्रॉपर्टी हो जाती है। तो बाद में मैं तुमको बताऊंगा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड द प्रेशर इन द सैचुरेटेड इन द अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। बट अभी इतना जानो कि अनसैचुरेटेड सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें कि सैल्यूट की जो क्वांटिटी होती है वो थोड़ी लेसर अमाउंट में पाई जाती है। वो कैसी पाई जाती है? वो लेसर अमाउंट में पाई जाती है, मतलब कि वो अपने मैक्सिमम अमाउंट तक नहीं पहुंच पाती है। हम उसमें मैक्सिमम अमाउंट तक मिला सकते हैं, मतलब अभी उसमें और भी स्पेस है, मतलब और भी सैल्यूट उसमें मिला सकते हैं, और इसी को हम बोल देते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? यश, कुलदीप, आया? आनंद, हाँ भैया। अभिषेक, आ गया ना? डाउट है इसमें किसी को? कोई बताओ। अच्छा एक सेकंड रुकना। नहीं भैया। अब देखो, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम अनसैचुरेटेड तो पढ़ लिया हमने, अब हम लोग सैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का जस्ट अपोजिट होता है। इसका मतलब कि ये इस टाइप का तुम्हारा सोल्यूशन है जिसमें मतलब कि तुम्हारी मैक्सिमम लिमिट क्रॉस हो चुकी है, मतलब कि अब तुम इससे ज्यादा मतलब सैल्यूट को नहीं मिला सकते। मतलब कि अगर तुम्हारे पास सॉल्ट है और तुम्हारे पास वाटर है तो तुम वाटर में सॉल्ट को कुछ ही लिमिट तक मिला पा रहे हो, उससे ज्यादा तुम लिमिट क्रॉस नहीं कर पा रहे हो। तो मतलब सोल्यूशन की एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें मतलब क्या कहते हैं तुम और सैल्यूट नहीं मिला सकते, मतलब कि नो मोर सैल्यूट। तो एक इस तरीके के सोल्यूशन को हम लोग क्या बोल देंगे फिर? सैचुरेटेड सोल्यूशन बोल देंगे। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? तो बेसिकली सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? वो तुम्हारा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट सैल्यूट को होल्ड करके रखता है, वो उससे ज्यादा तुम्हारा वो डिसॉल्व कराने की कोशिश नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या है कि अगर जैसे मान लो कि मैं सैल्यूट के टर्म पे अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ सैचुरेटेड को और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं अनसैचुरेटेड को, तो मैं क्या बोलूंगा? सैल्यूट सबसे ज्यादा किस में पाया जाएगा? सैचुरेटेड में पाया जाएगा या अनसैचुरेटेड में पाया जाएगा? बताओ मुझे। सैचुरेटेड। सैचुरेटेड में पाया जाएगा। वेरी गुड। मैक्सिमम अमाउंट में तुम्हारा सैचुरेटेड में पाया जाएगा, और तुम्हारा मिनिमम अमाउंट में किस में पाया जाएगा? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में पाया जाएगा। ठीक है? तो देखो अभी बहुत बेसिक्स है, अगर तुम लोगों ने स्कूल में पढ़ रखा होगा तो तुम्हारे लिए कोई ज्यादा टफ चीज नहीं है ना? कोई भी ज्यादा इसमें कोई टफनेस नहीं होगी, कोई भी तुमको परेशानी नहीं होगी। लेकिन जब हम तुमको सॉल्युबिलिटीज पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो अगर यही तुम्हारी बेसिक चीजें नहीं मालूम होंगी तो फिर बाद में तुमको चीजें में थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम होने लगेगी। अच्छा देखो, जैसे मैं तुमको बताता हूँ, अच्छा देखो, चाहे सैचुरेटेड पढ़ रहा हूँ चाहे अनसैचुरेटेड पढ़ रहा हूँ, हर केस में जो हमने टेम्परेचर ले रखा है वो हमने एक फिक्स्ड टेम्परेचर ले रखा है। मतलब कि हमने एक रूम टेम्परेचर ले रखा है, हमने एक मतलब क्या कहते हैं रूम टेम्परेचर से ना ज्यादा ना ज्यादा कम, और ये ज्यादातर जो टेम्परेचर होता है वो तुम्हारा 20 से 22 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अभी देखो, अगर जैसे मान लो
कि मेरे को एक सैचुरेटेड सोल्यूशन का अगर मेरे को एक एग्जांपल बताना पड़ेगा, एक डेफिनेशन बताना पड़ेगा, या फिर कोई एग्जांपल बताना पड़ेगा, तो जैसे मान लो कि मैं पहला एग्जांपल लेता हूं तुम्हारा पोटेशियम नाइट्रेट का, है ना, पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट तुम लोगों ने कभी नाम सुना है इसका? बताओ मुझे। भैया आज सुबह ही सुना। चलो ठीक है, इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है KNO3। क्या होता है? KNO3 होता है। अब देखो क्या है, ये जो तुम्हारा पोटेशियम नाइट्रेट होता है, पोटेशियम नाइट्रेट जैसे मान लो कि अगर तुम्हारे पास 100 ग्राम ऑफ वाटर है, कितना है तुम्हारे पास? अगर मान लो कि तुम्हारे पास 100 ग्राम ऑफ वाटर है और टेम्परेचर तुम्हारे पास 20 डिग्री सेल्सियस है, कितना है? केवल 20 डिग्री सेल्सियस है। तब उस केस में जो तुम मतलब टोटल पोटेशियम नाइट्रेट मिला सकते हो वो केवल तुम्हारा 32 ग्राम है। कितना है? 32 ग्राम। तो इसका मतलब है कि सबसे मैक्सिमम लिमिट पोटेशियम नाइट्रेट की 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 टेम्परेचर कितना होगी? 20 डिग्री सेल्सियस। 32 ग्राम। 32 ग्राम। इसका मतलब क्या चीज है कि अगर मान लो कि तुम्हारे पास जो वाटर है वो 100 ग्राम है और टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेल्सियस है, तब तुम केवल उसमें 32 ग्राम मतलब 32 ग्राम ही पोटेशियम नाइट्रेट को मिला सकते हो। वो उसका सैचुरेटेड पॉइंट है। मतलब कि जो सैल्यूट का ये जो सैचुरेटेड पॉइंट कौन सा हो गया? ये 32 ग्राम हो गया। ये मतलब ये इसका सैचुरेटेड पॉइंट है। मतलब कि सैल्यूट का ये सैचुरेटेड पॉइंट है, मतलब पोटेशियम नाइट्रेट का ये सैचुरेटेड पॉइंट है कि मतलब 32 ग्राम से मैं ज्यादा और भी इसमें नहीं मिला पाऊंगा। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? तो ये चीज है हाँ भैया। सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ, इसको फिर कैसे लोगोगे? सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट एट 20 डिग्री सेल्सियस कंटेन ओनली 32 ग्राम्स इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। बस यही हो गया तुम्हारा। ये एक एग्जांपल मैंने दे दिया पोटेशियम नाइट्रेट का। अब अगर जैसे मान लो कि अगर मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, NaCl। NaCl जानते हो? सॉल्ट। सॉल्ट को हम लोग केमिकल हाँ भैया। फॉर्मूले में NaCl भी बोल हाँ देते भैया। हैं। तो अगर जैसे मान लो कि तुम्हारे पास 100 ग्राम वाटर है, क्या है तुम्हारे पास? 100 ग्राम वाटर है और तुम्हारे पास 20 डिग्री सेल्सियस का अगर टेम्परेचर हो रखा है, तो मुझे बता सकते हो कि मैं कितना इसमें वाटर मतलब कितना NaCl मैक्सिमम मिला सकता हूँ? उसका कितना सैचुरेटेड पॉइंट हो सकता है? उसका कितना सैचुरेशन सोल्यूशन बन सकता है? किसी को कोई गेस है? बताओ यश, कोई भी गेस भैया करो। 60%। 36%, 36 ग्राम, सॉरी 36% या फिर 36 ग्राम। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको पानी में नमक मिलाना है और अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है और अगर पानी आपके पास 100 ग्राम है, तो आप उसमें मैक्स टू मैक्स केवल 36 ग्राम मिला सकते हो। 36 ग्राम से आप ज्यादा उसमें सॉल्ट नहीं मिला सकते। तो इसका मतलब क्या है? ये एक उसका सैचुरेटेड पॉइंट है 36 ग्राम ऑफ NaCl। that is what that is meaning that at the temperature of 20 डिग्री सेल्सियस if you have a 100 gram of water that you cannot go beyond the 36 gram of NaCl. It means the 36 gram of NaCl is the saturated amount of the salt in which they are capable of mixing with wholly or completely with the water. तो मुझे बताओ ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आया? इतना जो मैंने तुमको समझाने की कोशिश की। हाँ सैचुरेटेड भैया। क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है? याद रख लेना, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो एक फिक्स टेम्परेचर पे पढ़ा रहे हैं, है ना? वो मतलब उसी टेम्परेचर पे चेक कर रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये जो तुम्हारा सैचुरेटेड पॉइंट है बढ़ता चला जाएगा। जैसे मान लो कि अगर मैं टेम्परेचर को, अच्छा मुझे बताओ, अगर मैंने 22 डिग्री सेल्सियस कर दिया या फिर मान लो कि मैंने इसको 28 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तब उस केस में ये वैल्यू 36 से ज्यादा होगी, 36 से कम होगी? बताओ मुझे, गेस करके बताओ। ज्यादा भैया होगी। ज्यादा। ज्यादा होगी, है ना? 36 से ज्यादा हो जाएगी। जैसे मान लो कि 48 ग्राम हो जाएगी, ये सब हो जाएगी। तो अभी अगर तुम लोग को ये भी नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, अभी मैं इसका भी कंसेप्ट तुम लोग को समझाऊंगा और इसका भी डायग्राम बताऊंगा, इसका भी तुमको वो बताऊंगा कि पोटेशियम नाइट्रेट 20 डिग्री में कैसा बिहेव करता है और तुम्हारा 46 डिग्री में कितना, मतलब कैसे उसकी कितनी सॉल्युबिलिटी वाली प्रोडक्ट होती है, उसमें कितना वो सैचुरेटेड पॉइंट हो सकता है। तो अभी अगर जैसे मान लो कि मैं फिर से एक बार तुमको वाला एग्जांपल दिखाता हूँ। ये क्या है? तुम्हारा सॉल्ट है। तो पहले बीकर में डाला, इसमें लेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट था तो ज्यादातर वो सोल्यूबल हो गया। इसमें जो हमने सॉल्ट डाला वो मैक्सिमम अमाउंट तक हमने रीच कर लिया, जिसकी वजह से हमने इसको सोल्यूबल करने की कोशिश की तो इनसोल्यूबल हो गया। तो एक बार मैं फिर से, अगर मान लो कि मैं इसको बीकर ए लेता हूँ, इसको बीकर बी लेता हूँ, तो अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे को बताओ इसमें से सैचुरेटेड सोल्यूशन कौन सा है, तो तुम क्या बताओगे? ए बोलोगे या बी बोलोगे? बी। बी बोलोगे। लेकिन देखो देखो इसमें देखो कि कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्ट एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तभी तो इसमें तुम्हारा इनसोल्यूबल लिख रखा है। क्या लिख रखा है? इनसोल्यूबल। तो ये जो बगल में जो मैंने तुमको डायग्राम दिखाया, ये एक तरीके का वेग डायग्राम है, मतलब कि ये गलत डायग्राम है, ये गलत एक वीडियो है।
है ना। बेसिकली वीडियो कैसी होनी चाहिए कि मतलब जब हमने मतलब पानी में तुम्हारा सॉल्ट को मिलाया तो कंप्लीटली हो गया, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ये चीज है। तो अभी वो वाली वीडियो तो मेरे पास है नहीं, तो बस ही मैं तुमको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर मैक्सिमम अमाउंट से भी अगर आप ज्यादा को सॉल्ट डालने लगोगे, मतलब उसके सैचुरेटेड पॉइंट से भी ज्यादा डालने लगोगे, तो फिर वो सॉल्ट कैसा हो जाएगा, वो इनसोल्यूबल हो जाएगा, वो उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो तुम्हारा सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें आप उससे ज्यादा सैल्यूट को नहीं मिला सकते, मतलब सैल्यूट को आप सॉल्वेंट पे उससे ज्यादा डिसॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर। तो अगर मान लो कि आपके पास कोई एक एक्वस सॉल्ट सोल्यूशन है, तो आप उस एक्वस सॉल्ट सोल्यूशन में और ज्यादा सॉल्ट को डिसॉल्व नहीं कर सकते एट दैट टेम्परेचर, और उसी उसी सॉल्ट के हम लोग पॉइंट को क्या बोल देते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन बोल देते हैं। तो इसका मतलब है कि सैचुरेटेड सोल्यूशन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सैल्यूट मिलकर रहता है उस, और वो भी एट अ फिक्स टेम्परेचर, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं पूछता हूं कि सैचुरेटेड सोल्यूशन और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में ग्रेटर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट किस में पाया जाएगा, सैल्यूट किस में पाया जाएगा, तो तुम तुरंत क्या बताओगे कि भैया वो सैचुरेटेड में सबसे ज्यादा पाया जाएगा rather देन अनसैचुरेटेड में, क्योंकि अनसैचुरेटेड में मतलब क्या कहते हैं कि वो और हो सकता है। देखो, इसका याद करने का मेरे को जो मैंने इसको याद किया था ना, वो इस वजह से याद किया था, जब ह्यूमिडिटी होती है, जैसे मान लो कि ह्यूमिडिटी है, ठीक है, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, हवा में नमी, हवा में मतलब थोड़ी सी मतलब क्या कहते हैं, उमस का होना। और जब भी कभी रेन होती है, तो रेन तभी होगी जब आपका सैचुरेशन पॉइंट उसका 100 हो जाता है। तो सैचुरेशन पॉइंट 100 होने का मतलब क्या है कि अगर मान लो कि हवा में अगर 80% नमी है तो बरसात नहीं होगी। तो अगर मान लो कि 100% नमी हो जाती है, और अगर कोई भी तुम्हारा पार्टिकल अगर आ जाता है, कोई भी अगर डस्ट पार्टिकल आ जाता है, तो वो डस्ट पार्टिकल के साथ वो अटैच हो जाता है, तो जिसकी वजह से वो डस्ट पार्टिकल भारी हो जाता है, और वो डस्ट पार्टिकल भारी होने की वजह से फिर वो बूंद के रूप में नीचे गिरता है। तो हमको कुछ इस तरीके से हमने याद कराया था, हमने याद किया था कि यहाँ सैचुरेटेड मतलब होता है 100%, सैचुरेटेड मतलब क्या होता है 100%। तो तुम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ से कैसे याद कर सकते हो कि मतलब सैचुरेटेड सोल्यूशन में मतलब 100% मतलब सैल्यूट मिल रखा है, उससे ज्यादा सैल्यूट नहीं मिल सकता। और अगर मान लो कि मैंने लिख दिया अनसैचुरेटेड, तो अनसैचुरेटेड मतलब क्या होता है, लेस देन 100%। तो लेस देन 100% का मतलब क्या चीज है कि मतलब अगर मैं केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ से बोलूंगा तो क्या मैं बोलूंगा कि सैल्यूट अभी 100% से कम है, मतलब मैं कि उसके 100% की रीच तक उसको पहुंचा सकता हूं। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना। तो देखो हाँ यही भैया। चीज है, आप देखो ये जो मैंने तुमको डेफिनेशन दे रखी है कि अगर तुमको कभी भी किसी का सैचुरेटेड पॉइंट बताना है तो कैसे तुम बताओगे। तो एग्जांपल में अगर जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया पोटेशियम नाइट्रेट, तो पोटेशियम नाइट्रेट को तुम मैक्सिमम 32 ग्राम मिला सकते हो 100 ग्राम ऑफ वाटर में, तब जब टेम्परेचर तुम्हारा 20 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब क्या है कि ये अगर जो सैचुरेटेड सोल्यूशन जो बन रहा है पोटेशियम नाइट्रेट का, वो कितने डिग्री पे बन रहा है, 20 डिग्री पे बन रहा है। और वो कब बन रहा है, जब तुम्हारा वाटर तुम्हारा 100 ग्राम है, और तब तुमने मतलब पोटेशियम नाइट्रेट कितना ले पाए हो, केवल और केवल 32 ग्राम ले पाए हो। लेकिन अगर मैं पोटेशियम नाइट्रेट के अलावा अगर मैं सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लेता हूं, जिसको हम लोग कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, NaCl बोलते हैं, तो तुम केवल 36 ही ग्राम ले सकते हो। मतलब कि अगर तुम्हारे पास वाटर अगर 100 ग्राम है और टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो तुम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट जो उसमें डिसॉल्व कर सकते हो वो केवल है 36 ग्राम। तो ये जो 36 ग्राम है ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा एक सैचुरेटेड पॉइंट है। मतलब कि ये एक ऐसा सैचुरेटेड पॉइंट है, मतलब कि तब ये सैचुरेशन सोल्यूशन बना देगा 20 डिग्री सेल्सियस पे 100 ग्राम ऑफ वाटर पे, जब आप 36 ग्राम ऑफ NaCl को मिलाओगे। तो मुझे बताओ सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, मैक्सिमम सैचुरेटेड पॉइंट ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट एट 100 gram of water at 20 degree Celsius, and the maximum saturated point of sodium chloride at 100 gram of water at 20 degree Celsius। ये समझ में आ गया कि नहीं आया? हाँ भैया। आ गया ना, वेरी हाँ गुड। भैया। तो अभी देखो, ये देखो जैसे ये तुम्हारे पास है, ये एक सॉल्ट है, ये तुम्हारा एक अलग टाइप का मतलब कोई भी क्रिस्टल ले सकते हो, ठीक है। तो अभी उसमें दिखाने की तुमको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड और कितने अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखो जैसे अगर मान लो कि मैं इसको स्टर अप करता हूँ, मैं इसको घुमाता रहता हूँ, घुमाता रहता हूँ, घुमाता रहता हूँ, तो एक टाइम आएगा कि ये फुल्ली डिसॉल्व हो गया। ये क्या हो गया, फुल्ली डिसॉल्व हो गया, है ना। तो अब अगर जैसे मान लो कि मैं इससे ज्यादा क्वांटिटी में लेकर आ जाता हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इससे ज्यादा क्वांटिटी में लेकर आता हूँ, तो अब ये किस कंडीशन में आ गया, अब ये तुम्हारा इनसोल्यूबल हो गया। इसका मतलब है कि यार इससे ज्यादा मतलब वो नहीं हो सकता। अगर तुम बॉटम में देखोगे तो तुमको बॉटम में मतलब क्या कहते हैं, कुछ टुकड़े तुमको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये जो टुकड़े तुमको दिखाई दे रही है तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारे एक्सेसिव सॉल्ट है, इतने सॉल्ट नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, ये तुम्हारे सैचुरेटेड पॉइंट से भी आगे बढ़ चुके हो। तो ये देखो धीरे 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 जैसे हम लोग सैचुरेटेड पॉइंट से आगे बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे वो जो सॉल्ट है वो तुम्हारा इनसोल्यूबल होता चला जा रहा है, मतलब कि वो उससे ज्यादा वो तुम्हारा घुल नहीं रहा है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
हाँ हाँ भैया। भैया। अब देखो इस चीज का तुम मतलब क्या कहते हैं दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हो। दूसरा एग्जांपल कैसे ले सकते हो? जैसे मान लो कि यही तुम्हारा ये है। आप अगर जैसे मान लो कि मैं दूसरे पॉइंट ऑफ से जैसे मान लो कि ये तुम्हारा NaCl हो गया और ये तुम्हारा पोटेशियम नाइट्रेट हो गया। तो अगर मान लो कि NaCl को मैं मिला रहा हूँ, तो अगर जैसे मान लो कि मैं NaCl को मिला रहा हूँ, तो NaCl तुम्हारा ज्यादा मिक्स हो जा रहा है पानी में एट 20 डिग्री सेल्सियस। एट 20 डिग्री सेल्सियस तुम्हारा NaCl ज्यादा मिक्स अच्छे से हो जा रहा है और ज्यादा क्वांटिटी में हो जा रहा है। लेकिन अगर उसी के अकॉर्डिंगली अगर मान लो कि मैं पोटेशियम नाइट्रेट को मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो शायद केवल तुम्हारा 2 टेबल ऑफ स्पून में तुम्हारा सैचुरेटेड सोल्यूशन बना ले रहा है ना? ये चीज है। तो देखो हम लोग मतलब क्या कर रहे हैं, ये तुम्हारा मतलब 2-3 बार जब तुमने मिलाया, इतने बड़े बड़े क्वांटिटी में मिलाया, तब जाके तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं 36 ग्राम में तुम्हारा मतलब समावो बना, है ना? तो देखो अभी मैं फिर से इसको मिला रहा हूँ, मतलब मैं और ज्यादा ग्राम का यूज कर सकता हूँ। मतलब अगर मान लो कि 100 ग्राम ऑफ वाटर है, तो मैं इसको ज्यादा क्वांटिटी में मिला पा रहा हूँ, ज्यादा क्वांटिटी में इसको डिजोल्व करा पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सोडियम क्लोराइड जो NaCl है उसका सैचुरेशन पॉइंट ज्यादा है एज कम्पेयर टू वोट तुम्हारा पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट का केवल 32 ग्राम है, लेकिन तुम्हारा NaCl का कितना है? 36 ग्राम है। मतलब कि तुम्हारा 4 ग्राम ऑफ सॉल्ट उसमें और ज्यादा अच्छे से मिक्स हो जाएगा और ज्यादा अच्छे से वो हो जाएगा। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं है? हाँ भैया। भैया हाँ बोलो बेटा। भैया जिसका है मतलब जैसे 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में मतलब एक ही सॉल्वेंट में हम्म। किसी मतलब किसी सॉल्यूट का मतलब दो हमने सॉल्यूट लिए जैसे आपने बताया पोटेशियम नाइट्रेट और सॉल्ट, जैसे सॉल्ट का 36 ग्राम से हम्म। और पोटेशियम नाइट्रेट का 32 ग्राम से, इससे हमको एक और चीज भी तो पता चलती है कि पोटेशियम नाइट्रेट के पार्टिकल का साइज सॉल्ट से बड़ा है। बड़ा है, वेरी गुड, है ना? तो देखो ऑब्वियस ही बात है, अभी ये सॉल्ट वाला जो तुमने कंसेप्ट बताया ना, मैं अभी तुमको जब मैं इफेक्ट ऑफ हीटिंग और कूलिंग बताऊंगा कि अगर जैसे मान लो कि मैं किसी भी सोल्यूशन को अगर मैं हीट कर रहा हूँ या कूल कर रहा हूँ, तो क्या उसका सैचुरेशन पॉइंट क्या अलग हो सकता है, क्या उसका बदल सकता है क्या? तब मैं तुमको बताने की कोशिश करूंगा। देखो एक्चुअली में बात क्या होती है, अभी चलो मैं तुमको एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ। देखो बात क्या होती है कि जैसे मान लो कि तुम्हारा बीकर है, बीकर में तुम्हारा पानी भरा है, तो पानी का तुम्हारा जो H2O का मॉलिक्यूल होता है वो कैसा होता है? एक तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं वाटर वाटर का वो होता है, बाकी तुम्हारे जैसे मान लो कि दो ये तुम्हारे हाइड्रोजन हो गए। तो ये आपस में मतलब क्या कहते हैं कुछ एट अ सेम मतलब थोड़े डिस्टेंस पे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि सॉलिड के पार्टिकल एकदम पास पास में होंगे, तुम्हारे लिक्विड के पार्टिकल तो पास पास में तो होंगे हल्के से, लेकिन वो थोड़े आपस में एक दूसरे पे स्लाइड कर रहे होंगे। और जो तुम्हारे गैस के पार्टिकल्स होंगे वो कैसे होंगे? थोड़े से दूर दूर में होंगे। तो जब हम कभी भी मतलब क्या कहते हैं इसको हीट करते हैं या फिर वो कुछ करते हैं, तो ये लिक्विड के पार्टिकल थोड़े से मतलब क्या हो जाते हैं, थोड़े से दूर हो जाते हैं, तो इनके बीच में स्पेस आ गया। तो अगर इनके बीच में स्पेस आ गया तो इसका मतलब है कि अब हम और ज्यादा सैल्यूट को मिला सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे तुम्हारा जो सैचुरेशन पॉइंट है वो और बढ़ सकता है। और बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता, बताओ मुझे। तो अभी मैं हाँ तुमको भैया। बताऊंगा, अभी मैं तुमको ये पढ़ाऊंगा कि तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं इफेक्ट ऑफ हीटिंग और कूलिंग, कि मतलब हीट और कूल करने पे तुम्हारा ये सैचुरेशन सोल्यूशन क्या चेंज होता है कि नहीं होता है, और अगर होता है तो क्या कब कैसे होता है, ये सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ एमसीक्यूज देख लो, ठीक है? अनंत बताओ बेटा इसका एमसीक्यू आंसर। Based on the amount of solute present, in which two groups can solution be classified? Unsaturated and saturated solution. अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड। अच्छा देखो डायलूट और कंसंट्रेटेड भी हो सकते हैं, है ना? क्योंकि डायलूट में मतलब क्या है कि तुम्हारा सैल्यूट कम है और तुम्हारा कंसंट्रेटेड में सैल्यूट ज्यादा है। लेकिन जो अभी हम लोग जिस पॉइंट ऑफ कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं हम उसमें सैचुरेटेड और सैचुरेटेड को ही आंसर लगाने की कोशिश करेंगे। यश इसका आंसर बता दो बेटा। What defines an unsaturated solution? हम्म। Option C, a solution in which more quantity of solute can be dissolved without raising its रेजिंग इट्स temperature. टेम्परेचर, वेरी गुड, फंटास्टिक। आ जाओ अभिषेक इसका आंसर दो बेटा। If an aqueous solution एक्वस सोल्यूशन। can still dissolve more salt without an increase in temperature, what type of solution is it? बताओ। Unsaturated solution. अनसैचुरेटेड क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कि एक आपका एक ऐसा एक्वा सोल्यूशन है जिसमें आप सॉल्ट को और भी ज्यादा डिसॉल्व कर सकते हो और बिना किसी टेम्परेचर को बढ़ाए हुए। तो इसका मतलब है कि वो सोल्यूशन अभी किस कंडीशन में? तुम्हारा अनसैचुरेटेड कंडीशन में। वेरी गुड, आ जाओ अब इसका आंसर बता दो भैया बेटा कुलदीप। भैया हाँ पूछो बेटा। ये जो मैंने आंसर दिया था उसमें भैया और एक पीछे
बताओ। जो तुमने जो मैंने पार्टिकल का आप साइज तो बता ही दिया, साथ में स्पेस होने की वजह से सैचुरेटेड पॉइंट और भी बढ़ जाता है। अभी मैं इफेक्ट ऑफ कूलिंग और हॉट वाला बताऊंगा, तब तुम्हें और ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ बोलो। भैया उसमें लिखा था विदाउट राइजिंग इट्स टेम्परेचर भैया, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे तब भी तो सैचुरेशन कम होगा, तो हम ये भी तो लिख सकते विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। हाँ, वो जो तुम्हारा पार्टिकल वाला एग्जांपल है, पार्टिकल वाले एग्जांपल में तुम ये बोल सकते हो कि हाँ, अगर हमें टेम्परेचर को नहीं बढ़ाते तो पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, इसी वजह से उसका सैचुरेटेड पॉइंट थोड़ा सा अलग होता है एज कम्पेयर टू NaCl। ये तुम बोल सकते हो, है ना, ये नहीं चीज है। भैया, हम्म। भैया जो आपने पिछला मेरे को एमसीक्यू जो मेरी बारी थी उसमें भैया जो ऑप्शन मैंने बताया था उसमें हाँ। लिखा था विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर। तो भैया हम्म। अगर हम लोग टेम्परेचर को कम करेंगे तो भी तो सैचुरेशन पॉइंट चेंज होगा, तो फिर भैया उसमें रेजिंग की जगह चेंजिंग इट्स टेम्परेचर होना चाहिए। चेंज विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। अच्छा, चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, हाँ वही मतलब है। रेजिंग इट्स टेम्परेचर नहीं, यहाँ तुम्हारा ये बोल रहा है ना कि जो तुम्हारा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होता है, क्या उसमें हम लोग मतलब क्या कहते हैं सैल्यूट को और मिला सकते हैं? क्वेश्चन यहाँ तुम्हारा सैचुरेटेड सोल्यूशन नहीं पूछा है, तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ क्या पूछा बताओ मुझे। भैया जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है कैसे अनसैचुरेटेड डिफाइन सोल्यूशन होता पूछा है। है। तो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में बेसिकली क्या है तुम्हारा, सैल्यूट की क्वांटिटी। तो अगर जैसे मान लो कि तुमने बोला कि भैया अगर मैं टेम्परेचर को घटाऊंगा तो भी तो मतलब क्या कहते हैं कि बड़े आसानी से मतलब सैल्यूट भी कम एडजस्ट हो सकता है। हाँ, तो समझ सकता हूँ, यहाँ रेजिंग की जगह तुम चेंजिंग भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रेजिंग और चेंजिंग का बस एक बेसिकली मीनिंग है कि चार ऑप्शन में सबसे करेक्टेबल कौन सा है। तो अगर यार चेंजिंग रेजिंग की जगह अगर चेंजिंग लिखा जाएगा तो ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि रेस करने पे भी तुम्हारी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज और इंक्रीज हो सकती है, और तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं लोअर डाउन करने पे भी तुम्हारी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। नाइस ऑब्जर्वेशन, यस वेरी गुड। ठीक है, चलो आ जाओ। अब इसका बता दो कुलदीप, वेरी गुड, यस। An unsaturated solution contains हम्म। the maximum amount of solute that can be dissolved lesser solute than the maximum amount. बताओ क्या होगा। एक अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में बेसिकली सैल्यूट किस मात्रा में होता है, लाइक इन व्हाट बी। अमाउंट? हाँ, Lesser amount. लेसर अमाउंट है ना, बी में होगा। तो इसका मतलब क्या है कि एक अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में बेसिकली जो सैल्यूट होगा वो तुम्हारा लेसर अमाउंट पे पाया जाएगा। मैक्सिमम अमाउंट भी उसमें डिसॉल्व कराया जा सकता है एट दैट टेम्परेचर, बट हम कराए नहीं है, या फिर कोई भी कंडीशन नहीं होगी उस समय। ठीक है, ये चीज है। आ जाओ अनंत, इसका आंसर बता दो बेटा। What is the key condition mentioning for determining if more solute can be dissolved in an unsaturated solution without raising its temperature? विदाउट रेजिंग इट टेम्परेचर, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अभिषेक। What defines a saturated solution? A solution that can still dissolve, a solution in which no more solute can be dissolved at that temperature. Option B. ऑप्शन बी, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो यश। If an aqueous salt solution can no longer dissolve any more salt at its current temperature, what type of solution is it? हम्म। भैया ऑप्शन डी है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या? आ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन, मुझे लगा बोला सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन जैसा कोई टर्म नहीं होता है, समझ में, इस चीज हाँ को याद भैया। रख लेना। कुलदीप इसका आंसर बताओ। कुलदीप। Maximum B. मैक्सिमम, वेरी गुड। अब पूरा क्वेश्चन बड़ा करो, आंसर सबको आता है। या बड़ा क्वेश्चन है ना. कोई बात नहीं, पढ़ो। A saturated solution contains the dash amount of solute which can be dissolved in the it at that temperature. Maximum. मैक्सिमम, वेरी गुड, है ना। इससे क्या है कि रीडिंग हैबिट्स भी ठीक हो जाती हैं। आ जाओ, इसका आंसर दे दो अनंत। Compared to an unsaturated solution, a saturated solution contains a greater amount of solute. अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ सैल्यूट, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो ये अभिषेक। The definition of saturated solution is dependent on what condition? हम्म। Pressure, temperature.
इट्स टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर के सेंस में। मतलब क्योंकि अगर मान लो कि टेम्परेचर आप इधर उधर करोगे तो बड़े आसानी से उसका जो सैचुरेशन सोल्यूशन अलग हो सकता है, लेकिन टाइप ऑफ सॉल्वेंट पे भी तो चेंज हो सकता है। जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया पोटेशियम नाइट्रेट, तो तुम्हारा अलग होगा सैचुरेशन सोल्यूशन उसका। और अगर मान लो कि मैंने बोल दिया NaCl, तो ये भी हो सकता है। तो उसका तुम्हारा सी और डी दोनों आंसर हो सकता है ना, ये चीज है। तो लेकिन इसमें सी आंसर तुम्हारा होगा। चलो आ जाओ, कोई बात नहीं। अब यश इसका आंसर बताओ। What is the maximum amount of potassium nitrate that can be dissolved in 100 grams of water at 20 degrees Celsius to form a saturated solution? वही ऑप्शन सी 32 ग्राम। 32 ग्राम, मतलब कि आपका मैक्सिमम, अगर आपको सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है पोटेशियम नाइट्रेट का एट 20 डिग्री सेल्सियस, जब आपके पास 100 ग्राम ऑफ वाटर हो, तब आपको 32 ग्राम आप मतलब क्या कहते हैं उसमें वो मिला दो, पोटेशियम नाइट्रेट मिला दो। वेरी गुड, आ जाओ कुलदीप बेटा, इसका आंसर बताओ। A saturated solution of potassium nitrate at 20 degree contains 32 grams of potassium nitrate dissolved in how many grams of water? 100 grams. 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। इसका मतलब है कि अगर जैसे मान लो कि मेरे पास 200 ग्राम ऑफ वाटर है, तब उस केस में अगर मान लो कि मेरे को पोटेशियम नाइट्रेट का एक सैचुरेटेड अगर वो बनाना है, सोल्यूशन बनाना है, और टेम्परेचर अभी भी 20 डिग्री सेल्सियस है, तब उस केस में मेरे पास पोटेशियम नाइट्रेट की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? 64 64। ग्राम। 64, है ना, 64 ग्राम, या फिर हिंदी में क्या बोलेंगे, 64 ग्राम बोलेंगे। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया? हाँ भैया। हाँ भैया। अंडरस्टूड, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो आनंद। At 20 degrees Celsius, what is the maximum salt? 36 grams. 30, पूरा क्वेश्चन पढ़, पूरा क्वेश्चन पढ़। At 20 degrees Celsius, what is the maximum amount of sodium chloride, common solid, that can be dissolved in 100 grams of water? तो क्या होगा? 36 grams. 36 ग्राम होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको एक सैचुरेशन सोल्यूशन बनाना है और आपके पास 100 ग्राम ऑफ वाटर है, 20 डिग्री सेल्सियस है, और आपको सैचुरेशन सोल्यूशन किसका बनाना है? सोडियम क्लोराइड का। तो आपको मैक्सिमम 36 ग्राम ऑफ सॉल्ट को डालना ही पड़ेगा। वेरी गुड, आ जाओ अभिषेक, इसका आंसर बता दो बेटा। If you have a saturated solution with sodium chloride at 20 degrees Celsius, how many sodium chloride is present in 100 gram of water? 36. 36, हाँ। तो देखो क्वेश्चन भी जस्ट तुरंत उल्टा तरीके से बोल दिया। उल्टे तरीके से क्या बोला कि मतलब क्या कहते हैं कि जो मतलब क्या कहते हैं कि एक सैचुरेटेड सोल्यूशन है तुम्हारे पास सोडियम क्लोराइड का एट 20 डिग्री सेल्सियस, और तुम्हारे पास पानी 100 ग्राम है, तो मुझे बताओ वो सैचुरेटेड सोल्यूशन में सोडियम क्लोराइड कितना मिला होगा? तो 36 ग्राम। और ऊपर क्वेश्चन क्या लिखा है कि 20 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड कितना मिला होना चाहिए जब आपके पास 100 ग्राम ऑफ वाटर हो। तो क्वेश्चन को मैं बार बार दूसरे तरीके से घुमा के दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि क्वेश्चन अगर कभी भी आ जाए तो ये नहीं होना चाहिए कि लाइन वाइज तुम रट के जा रहे हो। तुम्हारी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, मतलब तुम्हें अंडरस्टैंड होना चाहिए टॉपिक मैंने क्या पढ़ाया, क्या चीज भैया समझाना चाह रहे थे, रादर देन तुम रट के जा रहे हो कि नहीं एट 20 डिग्री सेल्सियस एट व्हाट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड 36। ऐसे नहीं याद करना है, एकदम दिल खुश करके याद करना है चीजों को, ठीक है। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो ये यश। The solubility value given for potassium nitrate and sodium chloride are specific to what conditions? जैसे मान लो कि मैंने बोला कि पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड तुम्हारा 100 ग्राम मतलब क्या कहते हैं 100 ग्राम ऑफ वाटर में तुम्हारा बड़े आसानी से सैचुरेशन सोल्यूशन बना रहे, तब जब आप पोटेशियम नाइट्रेट को 32 ग्राम मिलाते हो और आप सोडियम क्लोराइड को 36 ग्राम मिलाते हो, तो कोई स्पेसिफिक कोई कंडीशन है क्या उसके लिए कि एटमॉस्फेरिक चेंज होना चाहिए, या अमाउंट ऑफ स्टिरिंग ज्यादा होनी चाहिए, या टेम्परेचर मतलब क्या कहते हैं कंडीशन स्पेसिफिक होनी चाहिए उसकी, या फिर मतलब टाइप ऑफ कंटेनर होना चाहिए कोई? बताओ। भैया ऑप्शन सी टेम्परेचर। ऑप्शन सी टेम्परेचर। इसका मतलब क्या? यहाँ देखो फिक्स्ड टेम्परेचर नहीं लिखा, तुम्हारे यहाँ स्पेसिफिक टेम्परेचर लिखा है। तो स्पेसिफिक टू व्हाट कंडीशन? स्पेसिफिक टू द टेम्परेचर, मतलब एट अ फिक्स टेम्परेचर होना चाहिए। अब मुझे बताओ वो फिक्स टेम्परेचर कितना होना चाहिए? भैया 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस, वेरी गुड, है ना। तो इसका मतलब है कि तुमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को बहुत अच्छे से समझ लिया। अब जो है, अब मैं वो तुमको इफेक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ। इफेक्ट्स किस चीज का? अगर जैसे मान लो कि तुम्हारे पास कोई भी सैचुरेटेड सोल्यूशन है किसी भी चीज का, वो भले चाहे तुम्हारे पास पोटेशियम नाइट्रेट का हो या फिर मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे पास मतलब क्या कहते हैं NaCl का हो, तो अगर मान लो कि इसी सैचुरेटेड सोल्यूशन में अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा देता हूँ, टेम्परेचर को बढ़ा देता हूं,
या फिर टेम्परेचर को मैं कम कर देता हूँ, कि मतलब कि बेसिकली मैं इसको कूल कर देता हूँ, तो तुम्हारे सैचुरेटेड सोल्यूशन के साथ क्या प्रॉब्लम क्रिएट्स होगी, क्या चीजें मतलब तुमको चेंजमेंट दिखाने को मिलेगा। तो देखो, सैचुरेटेड सोल्यूशन हमेशा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे चेक किया जाता है, एट ए 20 डिग्री पे चेक किया जाता है। लेकिन अगर मान लो कि अगर तुमने उसी टेम्परेचर को बढ़ा दिया, जैसे मान लो कि अभी हमने क्या देखा था कि KNO3 को अगर आपको 100 ग्राम ऑफ में जब आप 32 ग्राम मिलाते थे, तब आपका बड़े 20 एट 20 डिग्री सेल्सियस, तब आपका मतलब वो सैचुरेटेड सोल्यूशन होता था। लेकिन अच्छा मुझे बताओ, अगर जैसे ही मैंने टेम्परेचर 20 से मैंने 40 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो और अगर अभी भी मेरा 32 ग्राम ऑफ मतलब क्या कहते हैं मैंने मतलब उसमें पोटेशियम नाइट्रेट डाल रखा है, तो इसका मतलब है तब मैं क्या उस केस में इसको सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलूंगा, बताओ मुझे। तब उस केस में क्या मैं इसको सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलूंगा? अगर मान लो कि मैंने 20 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस बना दिया और अभी पोटेशियम नाइट्रेट 32 का 32 ही ग्राम है, नहीं, नहीं बोलूंगा ना, क्यों? नहीं क्योंकि भैया बोलोगे। मैं और इसको मिला सकता हूँ, मतलब पोटेशियम नाइट्रेट को और मिला सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि ये सैचुरेटेड सोल्यूशन अब तुम्हारा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी सैचुरेटेड सोल्यूशन में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, तो फिर वो सैचुरेटेड सोल्यूशन आपका अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? हाँ हाँ, अभी वो उसको बताऊंगा कि मतलब एक मैक्सिमम लिमिट होती है, वो बताऊंगा। हाँ पूछ, यश भैया क्या? हाँ बताओ। भैया वो 20 डिग्री से 24 डिग्री सेल्सियस को हम वो रूम टेम्परेचर बोलते हैं ना। हाँ, 20 to 22 डिग्री को। अच्छा, मतलब 24 डिग्री तक नहीं बोलते। नहीं, 24 को भी बोल सकते हैं। बेसिकली वो जगह टू जगह भी डिफाइन करता है ना, जैसे मान लो कि कुछ लोग 20 to 28 डिग्री को रूम टेम्परेचर बोल देते हैं। ये चीज हो गया है ना। तो अब ये देखो, माइक ऑफ रखो, ठीक है। तो याद रख लेना, सॉलिबिलिटी अगर आपको कभी भी बढ़ानी है तो इसका मतलब है क्या कि सैल्यूट को तुम्हारी क्वांटिटी और बढ़ानी है। तो अगर आपको सैल्यूट की क्वांटिटी और बढ़ानी है तो फिर आपको टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो तुम्हारे माइंड में आना चाहिए कि भैया को टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे सैल्यूट क्यों बढ़ जा रहा है? तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी का कारण है। क्यों? क्योंकि जब भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है मतलब टेम्परेचर बढ़ता है, तो जो तुम्हारे पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल के बीच में स्पेस और आ जाता है। और अगर पार्टिकल के बीच में स्पेस और आ गया तो इसका मतलब है कि सैल्यूट तुम्हारा उसमें और ऐड ऑन हो सकता है। तो सैल्यूट और ऐड हो जाता है, तो ये सारी चीज हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने सोचा कि नो मैं टेम्परेचर बढ़ाता जा रहा हूँ, बढ़ाता जा रहा हूँ, और मैं सैल्यूट को मिलाता जा रहा हूँ, मिलाता चला जा रहा हूँ, और मैं उसको इंडेफिनिटली कर दे रहा। नहीं, इंडेफिनिटली नहीं कर सकते, क्योंकि एक टाइम के बाद यही काइनेटिक एनर्जी को अगर तुम बढ़ाते जाओगे तो ये तुम्हारा लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि एक इसकी लिमिट है वाटर के मॉलिक्यूल के बीच की स्पेस की, कि मतलब ये इससे ज्यादा नहीं हो सकता, या फिर तुम्हारा इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो अगर जैसे मान लो कि अगर तुमने 20 डिग्री सेल्सियस पे इतना था, 70 डिग्री सेल्सियस पे इतना था, 100 डिग्री सेल्सियस पे इतना था, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे इतना ही है, मतलब इस समय वाटर की कंडीशन में है। और अगर मान लो कि तुमने टेम्परेचर और बढ़ाया तो तुम्हारा लिक्विड से ही क्या हो जाएगा? गैस हो जाएगा। तब तो उस कंडीशन में तुम तो उसको सोल्यूशन नहीं बोल पाओगे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप मैक्स टू मैक्स भी टेम्परेचर बढ़ाते चले जा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सॉल्युबिलिटी को आप इंडेफिनिटली क्रिएट कर दोगे, कि आप चाहे जितना उसमें सैल्यूट मिलाते ही चले जाओ। नहीं, आप टेम्परेचर को अगर आप बढ़ा रहे हो तो कुछ हद तक ही आप सैल्यूट को मिला सकते हो, उससे ज्यादा आप नहीं मिला सकते हो। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? अच्छा देखो, मैं तुमको एक एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक, जैसे मान लो कि कभी कोई बीकर है, ठीक है, बीकर है, तुम्हारे घर में कोई भगोना हो, उसमें पानी डालना, पानी डालने के बाद तुम उसमें मतलब क्या कहते हैं सॉल्ट डालना। जब तुम उसमें सॉल्ट डालोगे तो उसका तुम सैचुरेटेड पॉइंट बनाना। अगर मान लो कि तुम्हारे पास 100 ग्राम ऑफ वाटर होगा बच्चों, तो 100 ग्राम ऑफ वाटर पे तुम सॉल्ट कितना मिला पाओगे? 36 ग्राम मिला पाओगे, अगर टेम्परेचर तुम्हारा 20 डिग्री सेल्सियस है। अगर मान लो कि टेम्परेचर उस समय गर्मी का मौसम है, अगर मान लो कि 28 डिग्री होगा, तो यही शायद तुम्हारा 40 ग्राम हो जाए। चलो ये हो गया। लेकिन अगर मान लो कि तुम और टेम्परेचर बढ़ा देते हो, और टेम्परेचर बढ़ा देते हो, तुम्हारे ये 28 से तुम 40 कर देते हो, तब उस केस में तुम 40 ग्राम से भी ज्यादा मिला सकते हो। मतलब मान लो कि तुमने इसको मतलब क्या कहते हैं, तब तुमने 80 ग्राम तक मिला दिया, 80 ग्राम तक इसमें मिला दिया। तो इसका मतलब क्या है कि जब तुम्हारा टेम्परेचर हाई था तब तुमने इसमें कम से कम 80 ग्राम मिला रखा है, और फिर तुम उसी पानी को तुम जाके तुरंत मतलब क्या कहते हैं फ्रीजर में रख दो। क्या रख दो? फ्रीजर में रख दो।
तो फ्रीजर में जब तुम उसको रख दोगे, कुछ समय के लिए छोड़ दोगे, तो फिर तुमको क्या लगेगा, जब तुम्हारा पानी फ्रीज हो जाएगा, या फिर मान लो कि जब तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं पानी फ्रीज नहीं हो गया, तो फिर जब मान लो कि तुम्हारा पानी ठंडा हो जाएगा, तो तुमको ऊपर पानी के ऊपर ऊपर मतलब क्या कहते हैं, तुमको सॉल्ट के पार्टिकल्स, तुमको मतलब क्या कहते हैं सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स तुमको दिखने लगेंगे, मतलब कि तुमको सॉल्ट के तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स और तुमको क्रिस्टल्स उसको दिखने लगेंगे। तो जो तुम्हारे क्रिस्टल फॉर्म किए जाते हैं ना पोटेशियम नाइट्रेट के, सोडियम क्लोराइड के, है ना, ये तुम्हारे क्या कहते हैं कि तुम्हारे इन सब के, तो जिन चीजों के क्रिस्टल फॉर्म किए जाते हैं वो ऐसे ही किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं, सबसे पहले टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद उनको मतलब उसमें डिसॉल्व करा दिया जाता है, और डिसॉल्व कराने के बाद उसको ठंडा कर दिया जाता है। तो जब ठंडा कर दिया जाता है तो फिर उसके क्रिस्टल ऊपर आ जाते हैं। तो ये फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल जो होता है ना, वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, वो क्रिस्टल तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, जब तुम लोग क्लास 10th में आओगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ोगे, तब तुमको ये इसके बारे में और अच्छे से समझ में आएगा। तो मुझे बताओ अभी इतना समझ में आया कि नहीं आया? भैया ये जो आपने क्रिस्टल बताया ये क्लास 8 में था। ये क्लास 8 में था, लेकिन कोई बात नहीं, क्लास 10th में भी तुम लोग को इसमें और भी अच्छे समझ में आएगा कि डॉट 10s2 क्या होता है, डॉट 7s2 क्या होता है। हाँ, इन सब के बारे में तुम लोग को अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। तो अभी देखो यही चीज है, ठीक है। अभी देखो जैसे मान लो कि ये तुम्हारे पास है, ये जो मैं वीडियो रन कर रहा हूँ, ये क्या तुम्हारे, ये तुम्हारा, ये तुमने बीकर में पानी को मतलब ऐसे घोला, तो ये पानी, सॉरी, पानी में मतलब क्या कहते हैं, तुमने मतलब बीकर में, ग्लास में पानी में तुमने शुगर को घोला, तो बेसिकली क्या हुआ, शुगर तुम्हारे पानी के पार्टिकल के बीच में आ गया। तो अभी देखो इसके बीच में और भी स्पेस है, क्या दिख रहा है तुमको, इनके बीच में और भी स्पेस दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये अभी तुम्हारा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है। ये कैसा है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है। तो इस पर तुम और पानी मिलाते जाओगे, मतलब और सॉल्ट मिलाते जाओगे, या फिर और शुगर मिलाते जाओगे, तो फिर मतलब क्या कहते हैं इसमें और वो मतलब क्या कहते हैं मिलता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये तुम्हारा सैचुरेटेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि अगर एक सैचुरेटेड लेवल के बाद अगर आपने मतलब क्या कहते हैं उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल के बीच में और स्पेस आ गया, और पार्टिकल के बीच में और स्पेस आ गया, तो इसका मतलब है कि तुम शुगर, सॉल्ट या फिर कोई भी और चीज और भी सैल्यूट को और तुम मिला सकते हो। और अगर और तुम और मिला सकते हो तो ऑब्वियस ये बात है कि फिर वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, फिर वही सैचुरेटेड सोल्यूशन तुम्हारा अनसैचुरेटेड हो जाएगा। तो ये जो तुम्हारा बगल में ये वाला वीडियो चला, इसमें क्या बोल रहा है कि आप एक मैक्सिमम लिमिट तक आप उसको मतलब क्या कहते हैं उसको डिसॉल्व करा सकते हो, क्योंकि आप अगर उसके ऊपर जाओगे तो फिर जो चीज का सैल्यूट के जो पार्टिकल है वो तुम्हारे पानी के पार्टिकल में तुम्हारे अनडिसॉल्वेबल रह जाएंगे। तो जैसे यहाँ देखो नीचे क्या हो रहा है, तुम्हारा ये इकट्ठा होता चला जा रहा है, इकट्ठा होता चला जा रहा है। और अगर मानो कि अगर इसी को तुमको मतलब क्या कहना है, फिर से डिसॉल्व कराना है, तो डिसॉल्व कराने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको मतलब क्या कहते हैं कि इसको मतलब तुमको हीट देना पड़ेगा। तो ये देखो जैसे हम हीट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होता है कि तुम्हारे इन मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस आ जाता है। तो और जैसे ही तुम्हारे इन मॉलिक्यूल के बीच के स्पेस आ गया, तो वैसे ही मतलब क्या है कि भैया मतलब क्या कहते हैं, ये जो आपका मतलब ये जो इसमें बीच में जो मतलब क्या कहते हैं, ये जो पार्टिकल यहाँ जो बीच में रह गए, ये पार्टिकल उस बीच के स्पेस को आ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वही जो अभी अनसैचुरेटेड फॉर्म में, वो सैचुरेटेड फॉर्म में हो जाएगा। तो यही चीज मैं तुमको बताना चाह रहा था कि एक सैचुरेटेड सोल्यूशन है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है, लेकिन अगर मैं उसको हीट कर देता हूं और उसका अगर टेम्परेचर बढ़ा देता हूं, तो फिर वो एक तुम्हारा अनसैचुरेटेड हो जाएगा। तो वो अनसैचुरेटेड क्यों हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है टेम्परेचर बढ़ाने पे, और टेम्परेचर बढ़ाने पे इंक्रीज क्यों हो जाती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की वजह से पार्टिकल के बीच में और भी स्पेस आ जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको सॉल्युबिलिटी बढ़ानी किसी भी सोल्यूशन में सैल्यूट के थ्रू, तो आप मतलब क्या कहते हैं उसको इंडेफिनेटली कर सकते हो। आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओ और आपका सैल्यूट मतलब बस उसमें मिलता ही चला जाएगा, मिलता ही चला जाएगा, ये सब होगा नहीं, ऐसा नहीं होता। सैचुरेटेड सोल्यूशन में एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे तो मतलब क्या कहते हो सैल्यूट मिला ही रहता है, लेकिन कुछ हद तक अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो कुछ हद तक ही आपका सैल्यूट मिला रहेगा, ये चीज है। तो अगर जैसे मान लो कि आपके पास अगर कोई सैचुरेटेड सोल्यूशन है एट अ पर्टिकुलर सोल्यूशन, और अगर आप मान लो उसको सैल्यूट मतलब क्या कहते हैं उसी को ठंडा कर देते हो, तो ठंडा करने के बाद क्या होगा कि मतलब है कि पानी के पार्टिकल और पास पास में आ गए, पानी के पार्टिकल अगर और पास पास में आ गए, तो मतलब है कि जो तुम्हारे उसमें जो पार्टिकल है वो और नहीं घुल पाएंगे। तो जो एक्सेसिव जो तुम्हारा सॉल्ट होगा वो क्या होगा, वो एज अ तुम्हारा सॉलिड क्रिस्टल बाहर निकल कर आएगा। तो ये चीज है। तो इस तरीके से हम लोग मतलब क्या कहते हैं किसी भी सोल्यूशन को अगर ठंडा करें, तो जो चीज हमने सैल्यूट उसमें मिलाया, एक्सेसिव सैल्यूट मिलाया, उसको हम लोग दोबारा फिर से सेपरेट कर सकते हैं। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? हाँ भैया। आ गया ना, आ गया ना। तो देखो जैसे ये क्या तुम्हारा, मान लो कि तुमने क्या किया है, कोई भी बीकर है, बीकर में तुमने क्या उसको बढ़ाया, तो धीरे धीरे क्या होगा, यही तुम्हारा सैल्यूट बड़े ही आसानी से मतलब तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखना इसको डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है,
ये क्या हो गया, ये तुम्हारा डिसॉल्व हो गया। और अगर मान लो कि इसी को मैं अगर ठंडा कर देता हूँ, तो ठंडा करने से क्या होगा, वाटर के पार्टिकल फिर से पास पास में आ जाएंगे, और जैसे ही पार्टिकल के पास पास में आएंगे, तो वो जो सैल्यूट है वो देखो, जैसे मैंने आंख बंद की थी, आंख बंद करने के बाद पानी ठंडा हुआ, पानी ठंडा होने के बाद देखो फिर से ये सैल्यूट क्या हुआ, फिर से आ गया कि नहीं आ गया, बताओ मुझे। आ गया ना। तो बेसिकली क्या हो कि जब टेम्परेचर बढ़ा रहे तो वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस आ जा रहा है, तो जिसकी वजह से सैल्यूट और आ सकता है। और जैसे हमने टेम्परेचर कम कर दिया, मतलब वाटर के बीच में जो स्पेस है वो और कम हो गया, तो और कम हो गया, तो इसका मतलब है कि अब जो तुम्हारे उसमें जो सैल्यूट है वो उसमें मिल ही नहीं पाएगा। तो जब मिल नहीं पाएगा तो फिर वो एक्सेसिव जो तुम्हारा सैल्यूट है वो बाहर निकल कर आएगा। तो मुझे बताओ, टेम्परेचर का इफेक्ट तुम्हारे सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, वो समझ में आ गया कि नहीं आया? कितना हाँ आया? भैया। आ गया ना। तो अभी कल मैं तुम लोग को सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ा दूंगा, ठीक है, उसमें दिक्कत मत लो। चलो अनंत बताओ उसका बेटा आंसर। What happens to a saturated solution if it becomes unsaturated? इट बिकम अनसैचुरेटेड। हाँ, तो कभी भी अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में टेम्परेचर को हाई करोगे तो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस आ जाएगा, तो उसका मतलब है कि और उसमें मिला सकते, तो अगर और मिला सकते तो यार ये तो डेफिनेशन भैया अनसैचुरेटेड वाली है, तो ये चीज हो गया। वेरी गुड, आ जाओ यश, इसका आंसर बता दो बेटा। Why does a saturated solution becomes unsaturated upon heating? हम्म, बताओ। भैया हम्म, भैया solubility of solvent होगा ना। सॉल्वेंट तुम्हारा क्या होता है, वाटर होता है, जो मैक्सिमम अमाउंट होता है। सॉल्यूट क्या होता है, कम अमाउंट में होता है। हाँ तो तुम्हारा भैया ये जब बोल रहा है कि कोई भी एक सैचुरेटेड सोल्यूशन तुम्हारा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्यों बन जाता है हीट करने पे, तो वो इसी वजह से हो जाता है, क्यों, क्योंकि तुम्हारा सैल्यूट और भी ज्यादा सोल्यूबल हो जाता है हीट बढ़ाने पे। मतलब कि सोल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट तुम्हारे सैल्यूट की और ज्यादा हो जाती है हीट बढ़ाने पे। और वो क्यों हो जाती है, क्यों, क्योंकि तुम्हारे सॉल्वेंट के पार्टिकल के बीच में स्पेस आ जाता है। तो इन चार ऑप्शन में तुम्हारा कहीं भी ऐसा नहीं दिख रखा है कि हाँ अगर आपको सैचुरेटेड सोल्यूशन को अनसैचुरेटेड बनाना है हीट करके, तो वो तभी ही होगा जब आपके सॉल्वेंट के बीच में पार्टिकल के बीच में स्पेस बढ़ेगा। रैदर दैट उसने ऑप्शन में क्या दे रखा है कि हाँ आपकी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है हीटिंग करने पे। यहाँ रीजन नहीं दिया है। रीजन मैंने जो रीजन है ना वो मैंने तुमको खुद से बताया, वो इसी वजह से मैं बता पाया हूँ क्योंकि मैंने जो तुम्हारा पहला चैप्टर है मैटर इन अवर सराउंडिंग, तो मैटर इन अवर सराउंडिंग में मैंने मतलब क्या कहते हैं स्टार्टिंग में बच्चों को बहुत अच्छे से बताया कि जब भी आप टेम्परेचर को राइज करते हो या आप लो करते हो, तो फिर आपके पार्टिकल्स के जो बिटवीन द पार्टिकल के बीच में जो आपका स्पेस होता है सॉलिड लिक्विड गैस में क्या चेंज आता है। तो मैंने उसके थ्रू मतलब क्या कहते हैं मैंने बताने की कोशिश की कि सॉल्युबिलिटी कैसे इंक्रीज होती है कैसे डिक्रीज होती है। तो यहाँ तुम्हारा रीजन नहीं दिया, बस केवल सिंपली बता दिया है कि हाँ सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है हीट करने पे, जिसकी वजह से सॉल्यूट और मिल सकता है। तो इसका मतलब है कि हम सैचुरेटेड सोल्यूशन को अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बना सकते हैं हीट देने पे। तो मुझे बताओ आप समझ में आया कि नहीं आया? यश हाँ भैया, हाँ आ गया ना? भैया पर हाँ हाँ भैया। हाँ, सॉल्युबिलिटी बोलने दे तो यश बोल। सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी तो सॉल्वेंट की इंक्रीज होती है ना, सॉल्यूट तो उसमें नहीं, मिक्स होता है। सॉलिबिलिटी जब भी किसी की बढ़ाई जाती है घटाई जाती है तो तुम्हारे सैल्यूट की घटाई जाती है। कंसंट्रेशन किसका चेक करते हो मुझे बताओ? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जब भी हम निकालते हैं किसके किसके सेंस पे निकालते हैं, सॉल्वेंट के सेंस पे निकालते हैं या सॉल्यूट के सेंस पे निकालते हैं, बताओ मुझे। सॉल्यूट। तो ये सॉल्यूट है भैया। सैल्यूट के सेंस पे निकालते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग सैल्यूट को चेक करते हैं कि सैल्यूट मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। तो अगर मान लो कि टेम्परेचर बढ़ाने पे अगर सैल्यूट और ज्यादा सोल्यूबल है, मतलब वो और ज्यादा घुल जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो अभी सोल्यूशन तुम्हारा अनसैचुरेटेड है। लेकिन अगर वो सैल्यूट और ज्यादा नहीं घुल पा रहा है, उससे ज्यादा वो नहीं मिल पा रहा, उससे ज्यादा और डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो जो सोल्यूशन की कैटेगरी वो तुम्हारी सैचुरेटेड है। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज टोटली डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट विच इज प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। अब मुझे बताओ अब इतना समझ में आया कि नहीं है? हाँ भैया। हाँ आ भैया। गया ना। चल वेरी गुड, आजा ये अभिषेक इसका आंसर बता दे बेटा। When a saturated solution is heated, what is the consequence regarding the solute? Less solute can be dissolved, no more solute can be dissolved, more solute can be dissolved, the solute turns into gas. Option C. ऑप्शन सी है ना। तो अगर आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन है आप उसको हीट करोगे, बीच में स्पेस और आ जाएगा, बीच में स्पेस आने का मतलब कि सैल्यूट और मिल सकता है, सैल्यूट की सॉल्युबिलिटी और हो सकती है, तो मतलब और ज्यादा सैल्यूट को डिसॉल्व किया जा सकता है। वेरी गुड। कुलदीप इसका आंसर बता दो बेटा।
The image depicting fuel and sugar molecule illustrates हम्म अब मान ले, अरे इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, इसमें क्वेश्चन में बस बेसिकली ये है कि अगर जैसे मान लो कि तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल है, शुगर मॉलिक्यूल है, तो ये तुम्हारा क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि बेसिकली एक तुम्हारा शुगर सोल्यूशन है जिसमें शुगर के भी मॉलिक्यूल्स है, वाटर के भी मॉलिक्यूल्स है। रहने दो, ये क्वेश्चन सही नहीं है। तुम एक काम करो, कुलदीप अगला आंसर बताओ। भैया रुकिएगा, ये होम स्क्रीन खुल गया। बताओ अगला क्वेश्चन बताओ। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, व्हाट कॉन्सेप्ट इज द मेन फोकस ऑन द इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड द कूलिंग ऑन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन? बताओ। Changing in solubility हाँ, with temperature. चेंज इन सॉल्युबिलिटी विद टेम्परेचर। वेरी गुड। आ जाओ अनंत, इसका आंसर बता दो बेटा। Yeah, it is possible to identify. क्या लिखा है ये? इज इट पॉसिबल टू, Indefinitely हाँ इंडेफिनेटली, आगे बढ़ो। to in इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन बाय कॉन्टिन्यूसली रेजिंग इट्स टेम्परेचर। मतलब कि अगर मैं टेम्परेचर को कॉन्टिन्यूसली बढ़ा रहा हूँ तो क्या मैं सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी को इंडेफिनेटली इंक्रीज कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ। नहीं, नहीं कर सकता हूँ। हाँ कुछ सॉल्यूट्स के अकॉर्डिंगली कर सकता हूँ। नहीं, ये आपके सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सॉल्वेंट ले रखा। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? so it depends on the solvent used. नहीं, एक सर्टेन टेम्परेचर तक बढ़ाते भी जाओगे तो भी हम सैल्यूट को कुछ ही लिमिट तक हम लोग उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि पॉसिबल नहीं है। अगर आप टेम्परेचर को कॉन्टिन्यूसली बढ़ा भी रहे हो तो भी सैल्यूट को आप इंडेफिनेटली उस पे मिक्स नहीं कर सकते। तो फिर इसका आंसर क्या होगा? No. नो, है ना? नो, है ना? इट कैन नॉट बी इंक्रीज इंडेफिनेटली। ये हो गया। चलो आ जाओ अभिषेक, इसका आंसर बताओ बेटा। What happens to some of the dissolved solute if a saturated solution is cooled to low temperature? हम्म Evaporate, dissolve further, it separate out the form of solid crystal. Option C. ऑप्शन सी है ना। तो अगर जैसे मान लो कि सैचुरेटेड सोल्यूशन है, इसका मतलब है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ तुम्हारा सैल्यूट उसमें मिल रखा, उससे ज्यादा तुम्हारा सैल्यूट नहीं मिल सकता। तो अगर मान लो कि मैं उसी सोल्यूशन को अगर मैं क्या कर देता हूँ, उसको टेम्परेचर को लो कर देता हूँ, तो अगर मैं टेम्परेचर को लो कर दूंगा तो उसका मतलब क्या है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स और पास पास में आ गए, वाटर के मॉलिक्यूल और पास पास में आ गए। तो इसका मतलब है कि सैल्यूट अब तुम्हारा घुल नहीं पाया, तो घुल नहीं पाया, तो एज अ फॉर्म ऑफ सॉलिड क्रिस्टल वो बाहर निकल कर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? वो बाहर निकल कर आ जाएगा। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया? भैया चलो यश बताओ इसका हाँ आंसर। भैया। Why does dissolved solute separates out when a saturated solution is cooled? हम्म The बताओ। option D, the solubility of solute in the solution decreases on डिक्रीजिंग ऑन कूलिंग। वेरी गुड। तो जैसे मान लो कि मैं क्या बोलता हूँ, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? मुझे बताओ। भैया इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगी। और मैं पूछता हूँ कि सॉल्युबिलिटी किसकी इंक्रीज होगी, सॉल्यूट की होगी या सॉल्वेंट की होगी? तो क्या आंसर दोगे? सॉल्यूट की। सॉल्यूट की होगी। वेरी गुड। और अगर मान लो कि मैंने टेम्परेचर को डिक्रीज किया तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? भैया डिक्रीज होगी। और मैं अगर पूछता हूँ कि सॉल्वेंट की होगी या सॉल्यूट की होगी, तो किसकी होती है? सॉल्यूट की। सॉल्यूट की होती है। वेरी गुड। आ जाओ कुलदीप, अब इसका आंसर बता दो। The image titled Effect of Heat on Saturated Solution likely illustrates भाई इसके इसके लिए मतलब ऐसा ही क्वेश्चन आ जा रहा है। तो उसमें बेसिकली ये है कि अगर जैसे मान लो कि किसी भी सैचुरेशन सोल्यूशन में अगर आप हीट देते हो तो बेसिकली आप मतलब क्या उसमें मतलब क्या इलस्ट्रेट करने की बात कर रहे हो कि मैं वाटर को फ्रीज कर रहा हूँ? नहीं, मैं एक ऐसी लेबोरेटरी सेटिंग कर रहा हूँ जिसमें मैं सोल्यूशन से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, या फिर मतलब क्या कहते हैं कूलिंग दिखा रहा हूँ एक सैचुरेटेड सोल्यूशन में, या फिर मैं प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन दिखा रहा हूँ। बेसिकली इसका आंसर भी होगा। ठीक है, कि मैं एक लेबोरेटरी सेटिंग कर रहा हूँ जिसमें मैं सोल्यूशन के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, एक ऐसा सोल्यूशन जो कि सैचुरेटेड सोल्यूशन है। जब मैं उसमें हीट देता हूँ तो उसमें सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, और जब मैं उसमें उसको कूल करता हूँ तो उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो मुझे बताओ आज जो मैंने पढ़ाया, सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, और उसके साथ साथ मतलब क्या कहते हैं इफेक्ट ऑफ हीट एंड कूल इन द सैचुरेटेड सोल्यूशन, ये समझ में आया कि नहीं आया? पहले मुझे इतना बताओ। आ गया? कल मैं तुम लोग को मतलब क्या कहते हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ा दूंगा,
और फिर कल मैं जब सॉल्युबिलिटी पढ़ाऊंगा तब मैं तुमको वहां बताऊंगा कि टेम्परेचर और प्रेशर का क्या कोई इफेक्ट होता है, सॉल्युबिलिटी का नहीं होता। तब मैं तुमको उसके बारे में भी बता दूंगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन लिखता हूँ। पहला क्वेश्चन लिखूंगा, व्हाट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, तो पहले ये इसमें तुमको मतलब क्या करना है, तुमको एक बेसिक सा सिंपल सा मतलब क्या कहते हैं डेफिनेशन देना है। ये तुम्हारा 3 मार्क्स का है। फिर क्वेश्चन तुम्हारा ये एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन के तुमको एग्जांपल देना, जो हमने मतलब क्या कहते हैं एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ दियर डेफिनेशन। ठीक है, मतलब उनकी डेफिनेशन के साथ मतलब क्या कहते हैं तुमको सैचुरेटेड सोल्यूशन के एग्जांपल देना है ऑफ। ठीक है, जैसे मान लो कि किसके किसके, एक तुम्हारा पोटेशियम नाइट्रेट का और एक किसका, एक किसका, एक तुम्हारा NaCl। सोडियम क्लोराइड का, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं NaCl बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, NaCl बोल देते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं 5 मार्क्स का है ना। इसको कर देना आराम से। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑन, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ हीट एंड कूल ऑन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, ऑन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं 3 मार्क्स का हो गया। ठीक है, अब आ जाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट हैपन विथ solubility of solute, solubility of solute if we continuously increasing टेम्परेचर ऑफ अ सोल्यूशन। है ना, तो तुम इसमें बताना कि मतलब अगर मैं कॉन्टिन्यूसली अगर टेम्परेचर ऑफ अ सोल्यूशन को बढ़ाते जाऊंगा तो भी सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट की एक इंडेफिनिटली नहीं होती है, वो सर्टेन पीरियड के बाद वो रुक जाती है। तो ये हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मतलब मान लो कि तुम्हारा 2 मार्क्स का हो गया। तो मुझे बताओ, ये 4 क्वेश्चन जो मैंने तुमको दिए, इन 4 क्वेश्चनों में कि अगर किसी को कोई भी डाउट है तो लाइक एनी डाउट, नहीं भैया। सैचुरेटेड। किसी नहीं को कोई नहीं। डाउट नहीं है? चलो ठीक है, तो कोई भी एक क्वेश्चन करके मेरे को अभी तुरंत भेजो। ओके भैया। अभी तुरंत, अभी एक एक क्वेश्चन करके कोई भी मेरे को भेजो। ठीक है, चलो वेरी गुड।